थोड़ा संभल कर आ सकते थे ना। एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा एक्सीडेंट। मेरे गाने के बीच में कौन भौंक रहा है सर? नाच रहा है कोई खास प्यार बात? इनकमिंग सर, दीवानेपन में डांसिंग सर। कहीं तुझे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, रविवार सोमवार हो गया है सर। जंग लगे इस दिल के थिएटर में एक हसीना ने एडवांस बुकिंग कर ली है सर। आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पता है वो कैसे दिखती थी सर? वो रही हसीना सर, ध्यान से देखिए। अरेबियन घोड़ी है सर। घोड़ी को आपने टीवी में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, जू में देखा होगा और तो और रेस में भी देखा होगा, लेकिन घोड़ी को कभी चूड़ीदार में आते देखा है? दिल तो करता है इसकी ब्यूटी को निचोड़ दूं, पी लूं, जी लूं। मैं आ रहा हूँ। सर कहाँ गए? मेरे पहले वो चले गए। हाय। क्या हुआ काव्या, तुम यहाँ? I didn't expect you to. वो हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे बाप रे, मैंने कैसी मुसीबत मोल ले ली। काव्या, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं तो जरा सा भी नहीं। अगर तुम इतना बड़ा काम छोड़कर यहाँ आए हो तो जरूर कोई खास कारण होगा। तुम्हें वो मुझे बताने की जरूरत नहीं और ना ही मैं पूछूंगी। क्यों? बिकॉज आई लव यू सो मच। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव देव मम देव। फिर से दूसरी बार बोल रहा हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव क्या कर रहा है? द्रविड़म त्वमेव देव मम देव। अरे रुकिए, बच गया। इतना खींचने पर भी पैंट नहीं उतरी। वो चले गए, मैं भी चला जाता हूँ। नमस्ते भाई, हम लोग तैयार हैं। रात को माल उतर रहा है ना? अभी तक डैनी की तरफ से कोई फोन नहीं आया है, बस आने ही वाला है। ठीक है भाई। भाई ये डैनी कौन है? मुंबई में हमारे भाई किंग हैं। वैसे तो वो पूरी दुनिया के डॉन हैं। खुद के जहाज में माल डालकर हर एक देश में सप्लाई करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पता है? तो अपने देश में क्यों आए हैं भाई? अबे ओए, वो 12 साल से किसी भी देश की जमीन पर नहीं उतरे हैं। वो जहाज में ही बिंदास इंटरनेशनल बॉर्डर पर घूमते रहते हैं। यही नहीं, कई मुल्कों की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। उन्हें देखा तो समझो साक्षात यमराज को देख लिया। Australian cop. You try to catch me? You see, one day I'll come to Australia and start my drug business. No, never. Even if we die, we won't let you into Australia. After you die, how can you stop me? Stop me, man! Stop me! Dead! Who am I? King of the Indian Ocean! डैनी का फोन आ गया है। भाई माल कब उतरा? आज अलीबाग में उतरने वाला है। सर, अरे पांडे, कहाँ लगी ड्यूटी? अलीबाग में मैं ड्यूटी कर रहा था सर, तो अचानक डीएसपी ने फोन करके आज तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, सीधे थाने चले आओ कहा। इसलिए मैं वापस आ गया सर। ओह, ओके। हेलो, बोलिए सर। सहाय घर पर है, जरा देखकर बताना मुझे। क्या हुआ सर? एक पंगा है, देखकर बताना। सर, वो काला टकला घर पर नहीं है सर, शायद समंदर में डुबकी लगा रहा होगा। ठीक है। नमक की सारी बोरियां गाड़ी में लोड हो गई ना? मैं गाड़ी लेकर चलूं? चलो जल्दी ला रहा हूं। अरे फटाफट उतार। क्या कर रहा है? चल संभाल के कर। हाँ चलो।
अरे भाई यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? पिछली बार गड़बड़ हो गई थी ना, इसलिए तुम काम चालू रखो। चलो। ब्राउन शुगर। बाल कड़क है भाई। सुन जरा, मुझे अपने एरिया के चर्च के फादर से इंट्रोड्यूस करवा देगा? मुझे उनसे कुछ काम है। दरअसल वो आदमी किसी काम का नहीं है सर, फटे पुराने नोट की तरह है, जाने दो। ओए, फादर से तेरा क्या पंगा है? एक दिन उनकी चड्डी से मैंने अपनी साइकिल साफ की थी। तो ठीक है, किसी दिन उनसे मिलकर माफी मांग लेना। माफी मांगने से क्या फायदा होगा? वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे क्या? कैसा है तू मक्खी? तुझे मारने की कोई बुराई नहीं है। सर, मैं सानिया बोल रही हूँ सर। स्कूल टाइम पे फोन क्यों किया? सर, मैं स्कूल आ रही थी तब कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। क्या? सैंडर्स रोड के चर्च के पास हो सर, जल्दी आ जाइए ना प्लीज। मुंबई में 3 तरह की क्लाइमेट होती है। पहली धूप होती है, दूसरी बहुत धूप होती है, तीसरी भयंकर धूप होती है। इसलिए फाइल्स वाला बहाना मेरे सामने मत बनाना, समझा? यहाँ क्या हुआ सर? जल्दी बैठो, बताओ। ये तो किडनैपिंग का केस है सर। हम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दे सर। ठीक है, तुम पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो। हाँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ, जैसे पुलिस आ जाए तुम उन्हें लेकर आ जा। ठीक है सर। अपनी गन दो मुझे। सर गन कैसे? कुछ मैं नहीं होगा, गन दो ना। सानिया! 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 हे! रुको। You okay? कोई है क्या वहाँ? क्या हुआ? हाँ? सानिया, ए, तुम शांत क्यों हो? Are you okay? किसी ने किडनैप किया था ना? पहचान सके उन्हें? सर, नहीं सर, किसी ने मुझे किडनैप नहीं किया। मैंने क्या? झूठ बोला। क्यों झूठ बोला तुमने? बोलो! आपसे अकेले में बात करने के लिए। अकेले बुलाकर क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी? I love you sir। Idiot, stupid. पागल हो गया तुम? मैं तो घबरा ही गया था ना। तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि अब तक ये खबर पूरे शहर की पुलिस फोर्स तक पहुंच चुकी है। वहां देखो, पागल। चेन उतार कर दो मुझे, जल्दी चेन उतार कर दो। पुलिस ये कह रहा कि किडनैपर चेन लेकर भाग गया। अच्छा हुआ तू सही सलामत घर वापस आ गए। कौन होगा? किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरे घर की लड़की को हाथ लगाया? वो अपने शहर का तो नहीं होगा। चाहे कोई भी हो, छोड़ना मत उसे। देखो जगत, जल्दबाजी मत करो। नहीं भैया, गोल्डन शिपिंग की फैमिली को किसी ने हाथ तक लगाया तो उसकी सांस रुक जाएगी, ये दिखाना है। सैंडर्स रोड पर 11 बजे से 12 बजे के बीच कौन कौन बोट लेकर समंदर की तरफ गया है, उन सब से पूछताछ करो। उसके हाथ पैर काट कर कंटेनर में डालकर दमनदीप में फेंकवा देना। पुलिस में जाने की बात रेस्ट को पता नहीं चली चाहिए। ठीक है सानिया, मुझे उस एनसीसी मास्टर से मिलना है जिसने तुम्हारी मदद की है। वो चाचा जी। बुलाओ उन्हें। जी। गुड मॉर्निंग सर। एमडी साहब बीच समंदर में है। ये सब एमडी साहब के फैमिली के व्हीकल्स हैं। वीकेंड्स में फैमिली के साथ एमडी साहब शिप पर ही रहते हैं। सर, कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? गुड मॉर्निंग सर। आइए सर, चाचा जी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। चाचा जी, यही है हमारे एनसीसी मास्टर। आप सूर्या सिंह। दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस? वो पुरानी बात थी, अब सिर्फ एनसीसी मास्टर हूँ। ओह, प्लीज सिट डाउन। यस, थैंक्स। हैव अ ड्रिंक? नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। आओ ना माँ। सर, वो मेरे पापा है, वो मेरी हेलो, मामा, नमस्ते। ये माँ और ये चाची। जी, नमस्ते। असिस्टेंट कमिश्नर टू एनसीसी मास्टर।
कैसे? नहीं सर, मेरे पापा को पुलिस की नौकरी पसंद नहीं है, उनका दिल ना दुखे इसलिए मैं रेजिग्नेशन देकर इस शहर में चला आया। ये लीजिए, खाइए ना। नहीं थैंक यू। ये ताज़ी मछली है, खाइए ना। नहीं माँ जी, हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए हम मांस मछली नहीं खाते। मेरी माँ ने मुझे कहा था। माँ बाप की बात बहुत मानते हो। वही तो सब कुछ होते हैं ना सर, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर किनकी बात मानेंगे? दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया। मैं आपके कुछ नहीं थैंक यू। इनफैक्ट आपने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई। आई टेक योर लीव सर। चलता हूँ माँ जी। नमस्ते। चाचा जी मैं नहीं छोड़कर आती हूँ। आप आए, थैंक यू वेरी मच सर। मेरी फैमिली में आप सबको बहुत पसंद आए। आप भी तो उनके साथ इमीडिएटली मर्ज हो गए। मर्ज वगैरह की बात करके मक्खन लगाओगे ना तो दूंगा एक रख के। टीचर और स्टूडेंट के बीच में कभी इश्क विश्क नहीं हो सकता। कीप दैट इन योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड। हेलो सिंघम सर, मैं मुंबा देवी के दर्शन करने आया हूँ और अभी गेस्ट हाउस में ही हूँ। थोड़ी देर में मुझसे मिल सकते हो? विदिन एन आवर आई विल बी देयर सर। गुड मॉर्निंग जगतराज जी। नाम मिस्टर सूर्या सिंघम, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ मुंबई। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है पता करके बताओ। आओ सिंघम। सर, एनी डेवलपमेंट्स? सर मुंबई में हथियारों की तस्करी नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मुंबई के वेस्टर्न एरिया को पूरी तरह से हब बना कर रखा है। ये क्या कह रहे हो? पूरी मुंबई में एटलीस्ट 250 कॉलेजेस हैं और 850 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सर। एक कॉलेज के अगर 10 बच्चे और एक स्कूल के अगर 5 बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं तो एक साल में 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है सर। एक स्टूडेंट अपने नाखून में भी रख के उसका इस्तेमाल कर सकता है सर। उसके पेरेंट्स को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। एडिक्ट और बीमार होकर जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तभी पेरेंट्स जान पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में कई जगहों पर ड्रिंक पार्टी करने के बजाय ड्रग पार्टीज करने का कल्चर जोर शोर में चल रहा है सर। इसमें परेशानी वाली मुख्य बात है नाबालिग लड़कियां जो इसकी चपेट में आ रही हैं सर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है सारे अधिकारी सो रहे हैं? नहीं सर, कई ड्रग पार्टीज में छापा मारा जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन वो पूरी सप्लाई का 5% भी नहीं है। जब इतनी छानबीन कर ही ली है तो फौरन चार्ज क्यों नहीं ले लेते हो? अगर अभी चार्ज लिया तो सिर्फ भाई और सहाय को ही मैं अरेस्ट कर पाऊंगा। पक्के सबूत के साथ कि कहां से ड्रग्स आता है, कौन कौन उसे सप्लाई करता है और किस किस को ये बेचा जाता है, जब तक ये डिटेल्स मुझे नहीं मिल जाते तब तक मैं चार्ज नहीं लूंगा सर। पूरे गिरोह को अपने हाथों में दबोच कर पकड़ना है सर। फ्यूचर में भाई और सहाय के खिलाफ हम जो कदम उठाने वाले हैं उसमें जगतराज भी हमारी हेल्प करेगा, ऐसा मुझे लगता है सर। ये जगतराज कौन है? वो यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। आपने सूर्या सिंघम के बारे में जो डिटेल मांगी थी वो मिल गई है। 100% ही इज नॉट इन द डिपार्टमेंट। उसकी सैलरी, ग्रेजुटी, पीएफ इंक्लूडिंग पेंशन बेनिफिट सब सेटल हो चुका है। ओके